एक दिन एमआर दास, जो एक जनरल स्टोर चलते हैं, ने डिसाइड किया कि अपनी शॉप के लिए 200 किलोग्राम्स बासमती राइस खरीदा जाए। वो एक होलसेल सेलर के पास गए और वहां अवेलेबल राइस के सैंपल्स देखे। प्राइस ₹150 पर किलोग्राम था। मिस्टर दास को एक सैंपल पसंद आया और उसने वही खरीद लिया, पैसा तुरंत दे दिया। जब राइस का बल्क सप्लाई उनको मिला, वो बिल्कुल सैंपल के हिसाब से था। लेकिन एमआर दास ने कॉन्ट्रैक्ट के समय सैंपल को ध्यान से नहीं देखा और ये नोटिस नहीं किया कि राइस में लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन्स मिक्स है। बाद में जब एमआर दास ने ये राइस अपने एक रेगुलर कस्टमर को बेची, कस्टमर ने कंप्लेन किया कि राइस में 2 अलग क्वालिटी के ग्रेन्स हैं और उसने राइस रिटर्न कर दिया। मिस्टर दास ऐप कंफ्यूज था और सोच रहा था कि क्या वो सेलर के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है या नहीं। प्रोविजन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 17। अगर सेल बाय सैंपल हो रही हो, तो इम्प्लाइड कंडीशन ये है कि बल्क गुड्स सैंपल के क्वालिटी के साथ मैच करे। बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी माइल बल्क और सैंपल कंपेयर करने का। गुड्स में कोई लेटेंट, हिडन डिफेक्ट ना हो जो उनको अनमर्चेंटेबल बनाए। अगर गुड्स सैंपल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे साले हो रही हो, तो सेलर की ड्यूटी है कि गुड्स डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों के साथ मैच करे। अगर बायर ने सैंपल चेक करने में नेग्लिजेंस की, तो सेलर लायबल नहीं है। कैविएट एम्प्टो बायर बीवेयर। कंक्लूजन, क्योंकि सेलर ने अपनी ड्यूटी फुलफिल की और गुड्स सैंपल के हिसाब से सप्लाइड किए, मिस्टर दास के पास कोई रेमेडी नहीं है। अगर मिस्टर दास ने एग्जैक्ट लेंथ का रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किया होता, तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल बैन जाती। इस केस में अगर राइस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं करता, तो सेलर लायबल होता और एमआर दास को कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट करने और डैमेजेस क्लेम करने का हक होता।